नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है और इसको हम लोग देखेंगे एक कहानी की तरह, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को जब तक आप एक कहानी की तरह समझेंगे नहीं तब तक फैक्चुअल क्वेश्चन कितना भी सॉल्व कर लीजिए उससे काम चलने वाला नहीं है। और काम चल करके भी क्या होगा, जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हिस्ट्री आपकी नहीं हो सकती है। ये देखिए, ये कंटेंट्स दिया हुआ है और इसमें हम लोग आज देखेंगे। देखिए, फॉरवर्ड पहले दिया हुआ है, उसके बाद प्रीफेस दिया हुआ, आथर्स एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक एक चैप्टर करके हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 27 चैप्टर्स दिए हुए हैं। लीगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यही आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि पूरा हम लोग को दिखे, और उसके बाद फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी देखिए क्या कह रहा है। Study of ancient Indian history is important for several reasons. It tells us how, when, and where people developed the earliest cultures in our country. It indicates how they started agriculture, which made life secure and settled. It shows how the ancient Indians discovered and utilized natural resources, and how they reacted, means for their, how they created, means for their livelihood. तो थोड़ा सा और इसको पतला कर लेते हैं। We come to know how they took to farming, spinning, weaving, metal working, and so on. How they cleared forests, जब जंगलों को साफ करेंगे तभी तो खेत बनेंगे तो खेती होगी। हाउ दे क्लियर्ड फॉरेस्ट्स एंड हाउ दे फाउंडेड villages, cities, and finally large kingdoms. चलिए आगे चलते हैं। People are not considered civilized unless they know writing. जब तक वो लिखना नहीं जानते हैं तब तक उनको सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता या माना जा सकता। आगे क्या आ रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग प्रेवलेंट इन इंडिया टुडे आर all derived from the ancient scripts. This is also true of languages that we speak today. The languages we use have roots in ancient times and have developed through the ages. Ancient Indian history is interesting. इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं।
interesting because India proved to be a crucible of numerous races. Ancient Indian history is interesting because India proved to be a crucible of numerous races. The pre-Aryans, the Indo-Aryans, and the Greeks, the Scythians, the Huns, and the Turks, etc. क्रूसिबल ऑफ न्यूमेरस रेसेज, और उसमें कौन कौन से हैं? मेड दियर होम, ये सभी लोग यहाँ पर भारत में कभी न कभी रहे हैं. आगे कह रहा है इच एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड इट्स माइट टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर. इट्स माइट टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर. All these peoples mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be identified in their original form. ये कह रहा है कि all these peoples mixed up so inextricably, इस इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि इनके ओरिजिनल फॉर्म को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. आगे चलते हैं. इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स, इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स बीन ए लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन्स. एंशिएंट इंडिया विटनेस्ड द बर्थ ऑफ हिंदुइज्म, Jainism and Buddhism, but all these cultures and religions intermingled and acted and reacted upon one another, acted and reacted upon one another in such a manner that though people speak languages, practice different religions, observe different social customs, that though people speak, यहाँ पर languages, practice different religion, ऑब्जर्व रिलीजियस है. देखिए थोड़ा सा इधर कटा हुआ है, एक इसी पेज पर कटा हुआ है. ऑब्जर्व डिफरेंट सोशल कस्टम्स, सर्टेन कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ थ्रू कंट्री. आवर कंट्री शो ए डीप यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. Our country shows a deep unity in spite of great diversity. ये बात सही है. थोड़ा सा इस पेज पर कटा हुआ है, थोड़ा सा एक एक लेटर कटा हुआ, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, अगले पेज से सही हो जाएगा. The ancients strove for unity. They upon this vast subcontinent as one name, भारतवर्ष, भारतवर्ष are the land of was given to the whole country after of an ancient tribe called भारत. आप जानते हैं कि भारत वंश जो नाम पड़ा है भरत के नाम पर पड़ा है. पीपुल वेयर कॉल्ड भारत, भरत संतति आर descendant of Bharat. Our ancient poets
philosophers and writers viewed the country as an, इसको देख लेते हैं, they spoke of land stretching from Himalayas to the sea as the proper domain, universal monarch. The kings who tried their authority from the Himalaya, Cape Comorin, and from the valley Brahmaputra in the east to the land Indus in the west, were universally were called Chakravartins. Chakravartins. This king, this kind of unity was attained at least twice, दो बार. In century BC, Ashoka extended his whole country except for the, again in the 4th century, देखिए क्या कर रहा है, 4th century AD, victory border of the Tamil land, and in the century Chalukya king Pulkeshian Harshvardhan, who was called the whole of the North India. In spite political unity, political formation, a country assumed more or less, देखिए अगले से सब सही हो गया है. तो अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इस कहानी को ब्रेक करने में उसने अपना रोल अदा किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे. The idea that India constituted one single geographical unity persisted in the minds of conquerors and cultural leaders. The idea that India constituted one single geographical unity persisted in the mind of conquerors and cultural leaders. The unity of India was also recognized by foreigners. They first came into contact with the people living on the Sindhu or the Indus, and so they named the whole country after this river. तो आप जानते हैं कि भारत का नाम, हिंदुस्तान जो है, सिंधु के नाम पर पड़ा है. हिंदुस्तान. चलिए और आगे चलते हैं. The word Hind is derived from the Sanskrit term Sindhu, and is in the course of time the country came to be known as India in Greek and Hind in Persian and Arabic language. India in Greek and Hind in Persian and Arabic languages. आइए आगे चलते हैं. We find continuous effort for the linguistic and cultural unity in the cultural unity of country. We find continuous efforts for linguistic and cultural unity of the country in the 3rd century BC. Prakritik served as lingua franca of the country. प्राकृत भाषा थी 3rd century BC में. Throughout the major portion of India, Ashoka's inscriptions were written in Prakrit languages. अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृतिक लैंग्वेज में भी मिलते हैं, प्राकृत लैंग्वेज में भी मिलते हैं. लाटर Sanskrit acquired the same position and served as the state language in the remotest part of the country. उसके बाद संस्कृत जो है प्राकृत का स्थान ले ली और
आगे बढ़ी। द प्रोसेस became prominent in the Gupta period in the 4th century AD, although politically the country was divided into numerous small states in the post-Gupta periods. यद्यपि politically the country was divided into numerous small states in the post-Gupta periods, the official documents were written in संस्कृत। फिर क्या कह रहा है? अनादर नोटेबल फैक्ट इज दैट एंशियंट एपिक्स द रामायणा एंड द महाभारत were studied with the same zeal and devotion in the land of Tamils as in intellectual circles of बनारस एंड तक्षशिला। तो रामायण और महाभारत जो है सेम जील एंड डिवोशन के साथ पढ़े गए पूरे कंट्री में। ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, यहाँ पे क्या कर रहा है? रामायण और महाभारत के बारे में बात कर रहा है। ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, these epics came to be presented in different local languages. इनको भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी पब्लिश किया गया। बट वाट वेवर द फॉर्म इन विच इंडियन कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियाज वेयर एक्सप्रेस्ड, द सब्सटेंस रिमेन्ड द सेम थ्रू आउट द कंट्री। where expressed the substance remained the same throughout the country। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री डिजर्व आवर अटेंशन, इंडियन हिस्ट्री डिजर्व आवर अटेंशन बिकॉज ऑफ ए पेकुलियर टाइप ऑफ सोशल सिस्टम, peculiar type of social system which developed in this country. In North India arose the Varna caste systems. In North India arose Varna या caste systems which came to prevail almost all over the country. तो नॉर्थ इंडिया में वर्ण और कास्ट सिस्टम्स क्या हुआ है? एरोज हुआ है। विच केम टू प्रिवेल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। द फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया इन एंशियंट टाइम्स वेयर एब्जॉर्ब्ड इन वन कास्ट आर अदर। एब्जॉर्ब्ड कह रहा है कि द फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया इन एंशियंट टाइम्स वेयर absorbed in one caste or the other. The caste systems affected even the Christians and the Muslims. The converts belonged to some castes, and even when they left Hinduism to join the new religion, they continued to maintain some of their old caste practices। तो धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन भी हुआ। द कास्ट बिलोंग टू सम कास्ट एंड इवन व्हेन दे लेफ्ट हिंदुइज्म टू ज्वाइन द न्यू रिलीजन, दे कंटिन्यू टू मेंटेन सम ऑफ देयर ओल्ड कास्ट प्रैक्टिसेज। तो चेंज जो है अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। तो ये जो है पहला चैप्टर यहाँ पर आपको ख़त्म होता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है।
तो हम लोग देख रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हम लोग देखे कि ये सब कैसे इवॉल्व हुआ है। तो धीरे धीरे आगे सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो ये जो है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस पॉइंट आउट करना है। इन व्हाट वेज डज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री शोज द बेसिक यूनिटी ऑफ इंडिया। तो प्रकार किस प्रकार से बेसिक यूनिटी दिखाता है। इन व्हाट वे डज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री शोज द बेसिक यूनिटी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब जो है यहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर को समाप्त करते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग अगला चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।